विधान परिषद सदस्य विधायक और कोड़ी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दादा पाटिल की अध्यक्षता में नवी मुंबई स्थित एरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन सभागृह में अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इस 2 दिवसीय अधिवेशन में समाज के प्रश्नों को लेकर उनका प्रतिनिधित्व करने मुख्य तौर पर उपस्थित थे छत्तीसगढ़ गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम कश्यप, कार्याध्यक्ष बाबा मारतंड, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलेश कश्यप, कोड़ी महासंघ सचिव राजहंस टपके, कोड़ी महासंघ के उप नेता देवानंद भोयर, कोड़ी महासंघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट चेतन दादा पाटिल सहित देश भर से आए विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी और समाज के विभिन्न प्रतिनिधि। बता दें कि 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति के माध्यम से पिछड़े समाज को उनका नैतिक और मौलिक अधिकार प्रदान करने पर जोर देते हुए प्रलंबित आरक्षण का मुद्दा सुलझाने और राजनीतिक भागीदारी पर इस दौरान गहन समीक्षा और चर्चा संपन्न हुई। वहीं समाज के विभिन्न संगठनों के पुरुष व महिला प्रतिनिधियों ने भी अपने मुद्दों को मान्यवरों के सम्मुख उजागर करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समाज की जा रही अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाया। गहन समीक्षा के पश्चात इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जिन मुद्दों पर निर्णय लिया गया उसमें शामिल है समाज के विभिन्न जातियों के प्रलंबित विकास कार्यों को सुचारू रूप से करने का निर्णय, विकास कामों को गति और समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर रमेश दादा पाटिल की अध्यक्षता में विभिन्न टीमों का गठन, केंद्र और राज्य में समाज की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना, जातीय आरक्षण का मुद्दा हल करने पर जोर, समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर जोर। हालांकि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ये भी फैसला लिया गया कि समाज के इन्हीं प्रश्नों को लेकर जल्द अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति केंद्र सरकार के समक्ष अब तक समाज पर होते अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए जल्द समाज के 151 संगठनों के साथ व्यापक रुख अख्तियार कर जोरदार शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस दौरान रमेश दादा पाटिल ने इस 2 दिवसीय अधिवेशन को कारगर करार देते हुए कहा कि समाज की एकजुटता से उनकी मांगे जरूर मान्य होंगी। आदिवासी कोळी कश्यप आणि हे सर्व जमातीचे लोक संपूर्ण देशातनं इथे या संमेलनासाठी उपस्थित नवी मुंबईमध्ये झालेत आणि 2 दिवस झाले ते या ठिकाणी सर्व स्टेटचे म्हणजे राज्याचे जवळपास 17 राज्यातनं लोक इथं आलेले आहेत, प्रतिनिधी आलेले आहेत आणि नवी मुंबईमध्ये त्यांनी आम्हाला मागे सांगितलं होतं की नवी मुंबईमध्ये हे संमेलन करायचं आहे आणि या ठिकाणी आम्ही 2 दिवस झाले संमेलन सुरू होतं आणि आजचा शेवटचा दिवस आहे। आज समारोप झालेला आहे। समाजावर होणारे अन्याय, मच्छीमार समाजावर होणारे अन्याय, आदिवासी कोळी समाजावर होणारे अन्याय, विद्यार्थ्यांवर होणारे अन्याय, कर्मचाऱ्यांवर होणारे अन्याय, हे बऱ्याचशा काही गोष्टीवर इथं ओहापोहा झाला, डिस्कशन झालं आणि त्याच्यावर आम्ही ठराव घेतले आणि हे ठराव आम्ही दिल्लीला नरेंद्र मोदी साहेबांकडे पाठवणार आहोत की आमचं एक आरक्षण द्या, आम्हाला जातीय आरक्षण द्या, आम्हाला राजकीय आरक्षण द्या आणि शैक्षणिक आरक्षण द्या। या सगळ्या गोष्टी आम्ही आज या ठिकाणी डिस्कस केल्या आणि ते घेऊन आमचे राजारामजी कश्यप भारतीय आदिवासी कश्यप कहार समितीचे ते अध्यक्ष आहेत आणि मार्तंडजी पण आहेत, आमचे हे युवा नेते आहेत, नीरजजी आहेत, हे सर्वजण इथे उपस्थित होते आणि सर्वांनी एकमताने ठराव केला की आपण सर्व जे काय आपलं 2 दिवसाचं संमेलन झालं, अधिवेशन झालं, त्या अधिवेशनात जे ठराव घेतले ते ठराव आपण दिल्लीपर्यंत पोहोचवायचे आहेत आणि समाजाला त्याच्या माध्यमातून न्याय मिळवून द्यायचा हे ह्या ठिकाणी पारित झालेलं आहे। इस 2 दिवसीय अधिवेशन पर कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि समाज अब तक
पिछड़ा हुआ है। आज समय आ चुका है कि केंद्र और राज्य स्तर पर पार्टियां समाज की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करें। नवी मुंबई में लगभग 15 राज्य से लोग अखिल भारतीय कश्यप, कहार, निषाद, भोई, कोली, इन सब समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। लगभग 151 जातियाँ, उपजातियाँ इस संगठन के अंदर हैं। हम लोग बहुत वर्षों से जो मांगे चल रही हमारी, जो आरक्षण की बातें, अनुसूचित जनजाति की बातें हो रही, इसमें आज 2 दिन तक यहाँ पर मंथन हुआ, विचार आए, अलग ही सभी लोगों ने अपने विचार रखे। उस विचार में आया कि जो हमारा अधिकार था, वो अधिकार हमें कैसे मिलेगा, कि जिसकी हमें पहले मिलती थी, लेकिन वो आरक्षण किस कारण और किस बहाने हम नहीं ले पा रहे हैं, उस संबंध में जो विसंगतियां अन्य राज्यों में हैं, वो सारे राज्यों से एक करके हम राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन जो खड़ा हुआ है, माननीय राजाराम कश्यप जी, माननीय बाबा मार्तन जी, भाई नीरज, आदरणीय आज रमेश दादा पाटिल जी और सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सब ने एक विचार के माध्यम से बातें कही और हमें पूरा विश्वास है कि ये संगठन आज पूरे देश के लिए काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि देश में एक पुरजोर मांग समाज की तरफ से आनी चाहिए, जिसके लिए आज ये 2 दिन तक रणनीति बनी है और बहुत जल्दी दिल्ली में बड़ा समाज का संगठन होगा। ये संगठन जिसमें हम अपने समाज के आरक्षण की बात को लेकर करेंगे और देश के प्रधानमंत्री से राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों तक ये बातें जाएंगी और हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे और पूरा विश्वास और दृढ़ संकल्पित हैं कि हम अपना आरक्षण लेकर रहेंगे। वहीं समाज के एक प्रतिनिधि ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ चुका है समाज की ताकत को दिखाने का और सरकार के सम्मुख जोरदार शक्ति प्रदर्शन करने का। श्री रमेश दादा पाटिल, श्री चेतन पाटिल और जो कोली महासंघ है, इसके तत्वाधान में यहाँ ये आयोजन किया गया था। पिछला आयोजन भी हमने यहाँ पे किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कोली, केवट, ढीमर, कहार, मल्ला, भोई और तटीय क्षेत्र में जितने भी हमारी जातियां रहती हैं, चाहे कश्यप है, चाहे कश्यप राजपूत बोलते हैं, उसको मल्लाह बोलते हैं, इतनी सारी जातियों के लिए जो विकास के कार्य आज तक नहीं होने पाए हैं, उन सब कार्यों को संकलित रूप से करने का यहाँ पे पूरा निर्णय लिया गया है। बहुत सारी टीम्स बनाई गई हैं और जिसका कि नेतृत्व रमेश दादा पाटिल कर रहे हैं। यहाँ पे जो राजनीतिक भागीदारी है, पूरे सेंट्रल बेल्ट की जो राजनीतिक भागीदारी है, वो रमेश दादा पाटिल यहाँ पे कोली महासंघ के माध्यम से और अन्य संगठनों के माध्यमों से यहाँ निभा रहे हैं। श्री कुंवर सिंह निषाद जी हैं, गुंटरदेही विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, ये इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे और अन्य जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो MLA MPs हैं, ये इस जिम्मेदारी को निभा रहे। कि इतना बड़ा समाज है अगर, तो इस समाज के लोगों को यदि आप राजनीतिक रूप से पीछे ही रखना चाहते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या छिपा हुआ एजेंडा है आपका, ये हमारी समझ में आज तक नहीं आ रहा है। ना आपने जातिगत जनगणना करवाई है, ना आपने आज तक हमारे समाज को एक निश्चित तौर पर एक MP MLA का कोटा दिया है। आज हमको हर चीज को मांगना पड़ता है भीख की तरह पे। हमारे जो डाटा है वो आप तोड़ तोड़ करके दिखाते, एक जैसा डाटा कभी नहीं दिखाते कि हमारी शक्ति कितनी है। आज 24 करोड़ से ऊपर की संख्या है हमारी, जो कि संगठन की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे लोगों को ही नहीं पता चलने देते हैं, है ना। हमारी जातियों को अलग अलग भागों में तोड़ करके आप दिखाते हो। कभी किसी एक नाम को ST में रख देते हैं, बाकी सब नाम को OBC में करके हम जीवन भर, आज 70 साल हो गए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज की, जबकि सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में है, चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में है, राष्ट्रपति जी के नॉलेज में है, सारी चीजें। तो ये चीजें बहुत त्वरित रूप से ठीक होनी चाहिए, ये हमारा संगठन मांग कर रहा है और इसके लिए अब एकजुट होकर के अब आगे की कार्रवाई बहुत शीघ्र होगी। जितनी भी हमारी मांगे हैं केंद्र सरकार से, अलग अलग राज्यों में हमें राजनीति में हिस्सेदारी हो, हमें रोजगार की सुविधाएं हो, हमारा रिजर्वेशन जो रोक दिया गया है उस पे बात हो, हम वो नहीं हो पा रही थी हमारी, और ये हर साल हमारा मंथन जारी है। अब हम इसे व्यापक रूप देने जा रहे हैं। बहुत जल्द एक शक्ति प्रदर्शन हमारा केंद्र सरकार के लिए होगा, क्योंकि जितनी भी हमारी जातियां हैं, जितनी उपजाति हैं, 151 संगठन हमारे मिलके हम भारत सरकार को बताना चाहेंगे कि हमारी अलग अलग राज्यों में जो हमारा रिजर्वेशन का मामला है उसे आप जल्दी हमारा रिजर्वेशन दे दीजिए, हमारे युवाओं को रोजगार दे दीजिए, हमारी हिस्सेदारी राजनीति में सुरक्षित कीजिए, क्योंकि जब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। हम
पहले से ही पूर्व में ही हम बहुत दबे कुचले लोग रहे हैं, अति पिछड़े में हम रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा बहुत सारी जगहों पे हम रिजर्वेशन में है, जहाँ जिन जिन राज्यों में हम रिजर्वेशन में नहीं है, कम से कम वहाँ पे रिजर्वेशन में आ जाए। और पूरी युवा शक्ति जितनी हमारी है, उन्हें कहीं ना कहीं ये राजनीति में हिस्सेदारी जरूर मिलनी चाहिए। यही हमारा 2 दिन में चिंतन मनन और हुआ है। बिजनेस में हम कैसे आगे बढ़ सके उस पर बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीमी नेटवर्क।